आम इंतखाबात का दंगल है। पहला मरहला मुकम्मल हो गया। कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त खत्म हुआ। आज भी रिटर्निंग अफसरान के दफातर में उम्मीदवारों का रश रहा। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त आज ही जारी होगी। स्क्रूटनी का अमल कल से शुरू होगा। जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। उम्मीदवार रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 3 जनवरी तक अपीलें दायर कर सकेंगे। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल मुकम्मल हो चुका है। उम्मीदवारों की इब्तदाई लिस्ट आज जारी होगी। कल से स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा। कौन से लीडर इंतखाबी अमल में शरीक नहीं हो रहे, जानते हैं अपने नुमाइंदे से। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया असलम खोखर ने, कराची से खुर्शीद आलम और लाहौर से अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले रुख करेंगे अरशद अली का। अरशद, बताइए आप लाहौर में इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ की क्या सूरत हाल है और कौन कौन से लीडर जो है वो इंतखाबी अमल में शरीक नहीं हो रहे? मैं इस वक्त जो है वो सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब के ऑफिस में मौजूद हूँ। और अगर बात की जाए कि लाहौर से कौन कौन से बड़े पंजाब से जो है वो नाम जिन्होंने इस दफ़ा जो है वो कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए, उनमें जो है वो साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने जो है वो कागजात नामजदगी कहीं किसी हल्के में जमा नहीं करवाए। इसके साथ साथ साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। इसी तरह जो है वो दीगर रहनुमा जो है वो इस अमल से जो है वो बाहर हैं, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। और दूसरी जानब जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और इसके साथ साथ दीगर सियासी जमातों की जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानब से तरजीही लिस्ट जो है वो जारी की गई है, जिसमें जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानब से मुनज़्ज़ा हसन पहले नंबर पर हैं और फरदौस आशिक अवान तरजीही लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान की आसिया अजीम जो है वो तरजीही लिस्ट में तीसरे नंबर पर रही हैं। जबकि नून लीग की बात करें तो नून लीग में तरजीही लिस्ट में ताहिरा औरंगज़ेब पहले नंबर पर हैं और शाइस्ता परवेज़ दूसरे नंबर पर हैं और मरियम औरंगज़ेब इसमें चौथे नंबर पर हैं। नुज़रत फातिमा है जो कि 5वें नंबर पर है। इसी तरह जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानब से 20 जो थे नाम वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए। पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी की जानब से हिना रवानी खर जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहले नंबर पर। और ये डिटेल तो आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे कि तहरीक इंसाफ को एक और धचका लगा है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की तरजीही लिस्ट रोक ली है। इंतखाबी निशान न होने की वजह से पीटीआई की तरजीही लिस्ट जारी नहीं की गई। तो अरशद, इस अहम खबर के हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से जो तहरीक इंसाफ है उनकी ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो है वो तरजीही लिस्ट रोक ली है और इंतखाबी निशान जो बल्ला था वो वापस ले लिया गया है, जिसके बायस पीटीआई की जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की तरजीही लिस्ट थी वो इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं की। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर दिया है। ताहम इस इंतखाबी निशान का फैसला होने के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो इस बात का तयन करेगा। फिलहाल जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानब से तरजीही लिस्ट जो है वो ख़वातीन और मखसूस सीटों की जो है वो रोक ली गई है, चूँकि इंतखाबी निशान इस पार्टी के पास नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन के ज़राए ये कह रहे हैं कि ये जो फरिस्त है तरजीही ख़वातीन और मखसूस सीटों की नशिस्त थी, सीटों की फरिस्त थी, वो रोक ली गई है। इस वक्त जो है वो ताज़ा तरीन ये इतलात हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानब से अब पीटीआई की जो मखसूस सीटों के ऊपर जो ख़वातीन आ रही थी जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, उनके नाम जो है वो उसका इलेक्शन कमीशन की जानब से अजरा जो है वो नहीं किया जा रहा, उस लिस्ट को रोक लिया गया है। और इसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन अब हतमी फैसला करेगा। जब आप हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शहर कायद का रुख करते हैं, खुर्शीद आलम वहाँ पर मौजूद हैं। खुर्शीद, ये बताइए कि कराची से कौन कौन से लीडर जो है वो इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं ले रहे? खुर्शीद, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो इस हवाले से बताइएगा। इंतखाबी अमल जो है वो शुरू हो चुका है। उम्मीदवारों की इब्तदाई लिस्ट आज जारी होगी। कल से स्क्रूटनी का अमल भी शुरू होगा। तो कौन कौन से ऐसे लीडर हैं जो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने जा रहे? तो अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल मुकम्मल हो चुका है। उम्मीदवारों की इब्तदाई लिस्ट आज जारी होगी। कल से स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा। कौन से लीडर इंतखाबी अमल में शरीक नहीं हो रहे, इस्लामाबाद से असलम खोखर से जानते हैं। असलम खोखर, आप कहिएगा कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, कौन कौन से लीडर हिस्सा ले रहे हैं, कौन कौन से नहीं ले रहे?
जी, अगर मैं वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की बात करूँ तो यहाँ पर कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हैं जिनके लिए जो कागजात नामजदगी है वो जमा करवाए गए। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता जो इलेक्शन था उनमें जिन उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था और अब उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए गए, उनके हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो चेयरमैन PTI हैं, उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, अब उनके कागजात नामजदगी जमा नहीं हुए हैं। इसके साथ साथ नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, वो भी यहाँ से इलेक्शन है वो लड़ चुके हैं, लेकिन इस दफा उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए गए। असद उमर की जानिब से है जो है वो भी कागजात नामजदगी जो है वो जमा नहीं करवाए गए। इसके साथ साबिक जो चेयरमैन सेनेट है नैयर बुखारी, उनकी जानिब से जमा नहीं करवाए गए, जबकि उनके जो भाई हैं उनकी जानिब से जो सिब्ते हैदर बुखारी हैं उनकी जानिब से कागजात नामजदगी यहाँ पर जो है वो जमा करवाए गए हैं। अली नवाज अमान के हवाले से भी अब कंफर्म नहीं हुआ कि उन कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं या नहीं, लेकिन वो यहाँ से इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर चुके हैं। अब अगर मैं बात करूं जिन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं तो उनमें जमात इस्लामी की जानिब से मियां असलम हैं। असलम, आपने हमें आगाह किया। मैं शहर कायद का रुख करते हैं, खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद है। खुर्शीद, शहर कायद में क्या सूरत हाल रही? देखिए, शहर कायद में इस दफ़ा तवक्को थी लोगों को कि पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी हस्ब रवायत लियारी से अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे, लेकिन उन्होंने लियारी से कागजात नामजदगी जमा नहीं कराया। इसी तरह अवामी तवक्कुआत ये भी थी कि आसफा भुट्टो भी कराची से शायद कागजात नामजदगी जमा कराएंगी, लेकिन वो भी इस बार हमें उम्मीदवार के तौर पर नज़र नहीं आई। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो PTI के बहुत से रहनुमा इस दफ़ा मंजर से गायब हैं और उनके कागजात नामजदगी जमा नहीं हुए। कुछ रहनुमाओं के कागजात नामजदगी जमा हुए हैं और कुछ के आज़ाद हैसियत में जमा हुए हैं। इसी तरह ये बताया जा रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इमरान इस्माइल जो साबिक गवर्नर रह चुके हैं उनके कागजात चूँकि इसलिए जमा नहीं हुए कि उनकी गवर्नरशिप से इस्तीफे के बाद जो टेन्योर था 2 साल का वो मुकम्मल नहीं हुआ और उसके बाद ही वो उम्मीदवार हो सकते हैं, तो इसलिए उनके कागजात नामजदगी भी जमा नहीं हो सके। खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद थे, कराची की सूरत हाल बता रहे थे। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे हैं कि वहाँ पर किसने कागजात नामजदगी जमा करा दी और किसने कागजात नामजदगी अभी तक जमा नहीं कराए, कौन हिस्सा ले रहा है कौन नहीं। आप सबका बहुत शुक्रिया। कागजात नामजदगी जमा करवाने का अमल मुकम्मल, सियासी पहलवान अखाड़े में उतर आए हैं। नवाज शरीफ लाहौर से भी इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ ने NA 123 से भी इंतखाबी फॉर्म जमा करवा दिए हैं। मरीम नवाज सरगोदा से उम्मीदवार, बिलावल भुट्टो ने लाड़काना और शहादात कोट से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। जहांगीर तरीन 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। बानी PTI ने NA 89 मियांवाली से दूसरे कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल आज मुकम्मल हो चुका है। सियासी पहलवान अखाड़े में उतर आए हैं। नवाज शरीफ लाहौर से भी इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ ने NA 123 से भी इंतखाबी फॉर्म जमा करा दिए हैं। अवामी अदालत में जाने के लिए उम्मीदवार तैयार। मुल्क भर में कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए रिटर्निंग अफसरान के दफातर में रश। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम ने मान सेहरा के बाद लाहौर से भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। NA 130 से इंतखाबी फॉर्म जमा कराए। शहबाज शरीफ ने भी लाहौर के एक और हल्के NA 123 से फॉर्म जमा कराए। मरियम नवाज ने सरगोदा PP 80 से भी कागजात जमा करा दिए। कौमी असम्बली के 2 और पंजाब असम्बली के 4 हल्कों से उम्मीदवार होंगी। हमजा शहबाज ने लाहौर के हल्का NA 118 से कागजात जमा कराए। मरियम औरंगजेब ने मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराए। वजीर आजम बनने की ख्वाहिश लिए बिलावल भुट्टो ने भी कौमी असम्बली के 2 हल्कों से कागजात जमा करा दिए। NA 194 लाड़काना और NA 196 कंबर शहदाद कोट से उम्मीदवार होंगे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के पेट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन का 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का फैसला। NA 149 मुल्तान, NA 155 और PP 227 लोधरा से भी इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। पंजाब में उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने और पुलिस मदाखलत के मुबैना वाक़यात। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और IG पंजाब के दरमियान टेलीफोनिक राबता। रिटर्निंग अफसरान के काम में मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं। शफाफ इलेक्शन कराने के लिए तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। पुलिस ने किसी उम्मीदवार को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका तो कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने 2 टोक बता दिया। IG ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को ताउन की यकीन दहानी करा दी। कहा तमाम RPOs को हिदायत जारी कर दी हैं। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ है। कोई भी अफसर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस पाया गया तो कार्रवाई करेंगे।
खुसूसी अफराद के लिए अच्छी खबर, उन्हें वोट डालने पोलिंग स्टेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं, उनका अपना घर ही पोलिंग स्टेशन होगा। खुसूसी अफराद बजरिया पोस्टल बैलेट वोट डाल सकेंगे। इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात सरकारी मुलाजमीन को भी पोस्टल बैलेट की सहूलत होगी। डीजी जेंडर एंड ट्रेनिंग निगत सदीकी ने समाज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कैदियों को भी पोस्टल बैलेट की सहूलत देंगे। इलेक्शन कमीशन पोस्टल बैलेट से मुतल्लिक शेड्यूल जारी करेगा। की तारीख में पहली बार ख्वाजा सरा भी मैदान में। सोबिया खान ने PK 81 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। रिपोर्ट करेंगे इरफान मूसाजई। पेशावर हल्का PK 81 की जनरल नशिस्त पर पहली बार ख्वाजा सरा सूबाई असम्बली तक रसाई के लिए किस्मत आजमाने को है तैयार। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ आपकी सोबिया खान जो खैबर पख्तूनख्वा की पहले RJ होने का एजाज रखती हैं और अब पहली ट्रांसजेंडर रुकने असम्बली बनने की ख्वाहिश की तकमील के लिए अपने कागजात नामजदगी RO के पास भी जमा करवा चुकी। लोग यही समझते हैं कि ट्रांसजेंडर कुछ नहीं कर सकते। मैंने अपने कागजात PK 81 से मैंने दाखिल किए हल्के से, क्योंकि मैं अपने कम्युनिटी के लिए कुछ काम करना चाहती थी। सोबिया खान ने हल्के की अवाम की खिदमत के साथ अपनी ख्वाजा सरा कम्युनिटी के मसाइल को अपना मंशूर करार दिया। मेरा मंशूर मेरा ये है कि मैं इनके लिए एजुकेशन में कुछ काम करूँ। अगर फिर हम हेल्थ की बात करें, ट्रांसजेंडर का एक वार्ड ही नहीं होता। मैं हर अस्पताल में हर कम्युनिटी के लिए एक अलहदा वार्ड बनाऊँ। ख्वाजा सरा ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि जिस तरह आम इंतखाबात में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें होती हैं, वैसे ही ट्रांसजेंडर्स के लिए भी मुख्तस की जाए। कैमरामैन असद अली के साथ इरफान मूसाजई, समा, पेशावर। टिकटॉकर संदल खटक ने भी इंतखाबी अखाड़े में कदम रख दिया। खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन की मखसूस नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कहा, मुंतखब होकर खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए काम करूंगी। इलाके में गैस बिजली की फराहमी के लिए काम करूंगी। जमात से मैं मैदान में आई हूँ तो आप लोग को पता चल जाएगा बहुत जल्द। बाकी मेरा मंशूर ये है कि मैं औरतों के लिए जो है आवाज़ उठाऊँ। हमारे इलाके की, हमारे सूबे की जो औरतें हैं वो बेचारियाँ बहुत मुश्किलात का सामना करती हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे खुद रही ही हूँ तो मुझे भी उन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वहाँ पे बिजली, गैस, पानी बिल्कुल नहीं है, जबकि वहाँ पर हमारी मॉल कंपनी है लेकिन हमारे वहाँ पर गैस नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए आवाज़ उठाऊँ। मैं इंशाल्लाह अपने इस ओहदे पर खड़े होकर इन सब औरतों की ज़रूरत को हल करूँगी।